वेलकम टू कंसेप्ट मंत्रा फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर 4 में हैं और टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट डायमेंशन एंड एरर्स है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में इस लेक्चर 3 के बाद जो हमारे बचे हुए पोर्शन है उनको आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली बार हमने लेक्चर 3 में लास्ट आपको बताया था यूजेस ऑफ डायमेंशंस में कैसे किसी फिजिकल रिलेशनशिप को डिराइव किया जाता है। अब फिजिकल रिलेशनशिप को एक बार आपने डिराइव करना सीख लिया तो इसका लास्ट जो हमारा यूज है वो है कि कैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है मीटर पर सेकेंड, उसको हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। या बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मान लो कि फोर्स है, फोर्स की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट वो न्यूटन होती है और उसका जो सीजीएस सिस्टम में होता है वो डाइन होता है। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन है इसको कन्वर्ट करके बताना हो, इसमें हम डायमेंशंस की मदद लेते हैं। तो वो यूजेस ऑफ डायमेंशन का लास्ट यूज है जिसमें हम कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स करते हैं। लेकिन उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि यूनिट्स क्या चीज है। तो आज हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे कि यूनिट्स क्या चीज है। कोई भी यूनिट को अगर आप लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो यूनिट क्या चीज है इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो आप जैसे मान लो कि कोई मेजरमेंट लिखते हो, जैसे हमारे पास एक मेजरमेंट है, लेंथ की मेजरमेंट है, एल इज इक्वल टू 100 से सेंटीमीटर। तो इसमें दो पार्ट है, ये जो 100 है ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो आपका सेंटीमीटर है वो क्या है, यूनिट है ये हमारा। तो एक कोई भी मेजरमेंट में हैज टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा जो है आपका वो क्या है, यूनिट। इस तरह से आप कोई भी मेजरमेंट करोगे, जैसे मान लो कि फोर्स है और आप फोर्स लिख रहे हो से 10 न्यूटन, 10 न्यूटन आप जो है वो फोर्स लिख रहे हो। तो यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं ये मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट में भी दो इसमें है, एक तो यूनिट मान लो कि न्यूटन है और दूसरा जो है वो आपका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू रजिस्टर। तो every measurement has got two things. One is called the numerical value, other has got the numerical unit. इसलिए हमको यूनिट जानना बहुत जरूरी है और हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कितने सिस्टम है यूनिट्स के जो हम लोग फॉलो करते हैं, और उसमें से जो सबसे ज्यादा फॉलो जो करते हैं, जो सबसे पॉपुलर सिस्टम है वो क्या है, ठीक है। तो यूनिट जो है वो क्या है, हमारा जो यूनिट है वो यूनिट इज अ डिफाइंड स्टैंडर्ड, डिफाइंड स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। टू विच ऑल मेजरमेंट्स आर कंपेयर, हम लोग जिससे सारे मेजरमेंट को कंपेयर करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, समझते हैं इसको। मान लो थोड़ी देर के लिए आपके हाथ में एक पेन है और उसको आप कहते हो कि आज से हम इसको 1 मीटर बोले। अब आपके हाथ में जो भी पेन है उसको हमने 1 मीटर मान लिया। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि आप स्टडी टेबल की मैंने लंबाई पूछी कि कितनी है, तो उसको आपने देख के बताया कि ये मेरे पेन से 5 टाइम्स ज्यादा है। दैट मीन्स आपका जो टेबल है वो कितना है, 5 मीटर उसका लेंथ। बिकॉज आपने पेन को एक स्टैंडर्ड मान लिया जिसको आपने 1 मीटर बोला। ये आर्बिट्ररी है कि आपने किसको स्टैंडर्ड माना। तो इसी तरह से हम लोग यूनिट को बनाते हैं। यूनिट एक डिफाइंड स्टैंडर्ड है, फॉर एग्जांपल 1 मीटर। एक पर्टिकुलर लेंथ लेके हमने डिक्लेयर कर दिया कि आज से हम लोग इसको 1 मीटर बोले। टाइम एक पर्टिकुलर पल्स ऑफ ड्यूरेशन के लिए हम लोगों ने कहा इसको 1 सेकेंड बोले। एक पर्टिकुलर मास को हमने बोला कि 1 केजी बोले। सब लोग एग्रीमेंट हो गए, कर लिया कि भाई हम इसको 1 केजी बोलेंगे या 1 मीटर बोलेंगे। देन इट बिकम्स यूनिट। यूनिट्स में कोई एम्बिग्विटी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
एक जनरल एग्रीमेंट होना चाहिए। और ये यूनिट जिस मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए, वो मटेरियल टेम्परेचर या सीजन के हिसाब से चेंज, उसकी लंबाई मोटाई चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने रबर का कोई मटेरियल ले लिया, उसको कहा हमने 1 मीटर मानेंगे। अब रबर तो आसानी से गर्मी और सर्दी में फैल और सिकुड़ जाता है, इसका मतलब 1 मीटर तो बहुत आसानी से फैल और सिकुड़ जाएगा। नहीं, तो मटेरियल का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि आपने मीटर माना तो वो एक खास मटेरियल, जैसे प्लैटिनम का बना होना चाहिए, जो कि टेम्परेचर से आसानी से वो इफेक्टेड नहीं हो। एक तो मटेरियल का ध्यान रखना है, दूसरी तरफ आपको एक स्टैंडर्ड का ध्यान रखना है। तो हम लोग सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे। तो जो पहला सिस्टम है वो है सीजीएस सिस्टम। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, वी फॉर ग्राम, और एस फॉर सेकंड। ये नॉर्मली हमारे एशियन कंट्रीज में फॉलो, ठीक है ना। आज भी फॉलो होता है बहुत चीज। हम लोग अगर गोल्ड शॉप में जाते हैं तो ग्राम में बात करते हैं, किलो में बात नहीं करते। बहुत जगह सेंटीमीटर में बात करते हैं। टाइम हम तो सेकंड में भी बात करते हैं, ठीक है ना। सीजीएस सिस्टम जो है, इसमें जो मास है, मास को हम लोग किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, ठीक है। और जो लेंथ है वो किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा टाइम है उसको हम लोग किस में लेते हैं, उसको हम लोग सेकेंड्स में। इसके बाद हम लोगों ने दूसरा सिस्टम फॉलो किया। ब्रिटिशर्स जब रूल करते थे, एपीएस सिस्टम। एपीएस मतलब फुट हो गया। आज भी फुट चलता है, हमारा स्केल है पाउंड। एक के शॉप में अभी भी जाते हो तो पाउंड में बात करते हैं। एक पाउंड जो है 455 ग्राम के आसपास होता है। और ये टाइम जो है वो कितना है, सेकेंड्स है। फिर इसको मास में, मास जो है उसको किस में दिया, पाउंड में, ठीक है ना। पाउंड जो है वो अप्रोक्सीमेटली 455 ग्राम्स का होता है, ठीक है ना। और फुट, आप जानते ही हैं, एक फुट जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है 30 सेंटीमीटर का, अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा ज्यादा होता है। और टाइम, टाइम तो सेकेंड में है, ठीक है ना। तो ये टाइम जो है वो सेकेंड में, राइट। तो ये लेंथ है, फुट क्या हो गया आपका, लेंथ हो गया। तो लेंथ एपीएस सिस्टम, ब्रिटिशर जब तक थे और आज भी इंग्लैंड में हम लोग ये सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है ना। इंडिया में आज भी हम लोग बहुत जगह लोकल लेवल पर सीजीएस सिस्टम फॉलो। अमेरिकन सिस्टम जो था वो क्या था, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में हमारा क्या था, जो मास, जो लेंथ था वो मीटर में, मीटर में था। और मास जो था वो केजी में था। और टाइम जो था वो सेकंड में। एक चीज जो इंटरेस्टिंग लग रही है, टाइम सब में सेकंड में। तो यहाँ पर मास जो है वो किस में था, केजी में था, ठीक है। लेंथ जो था वो किस में था, लेंथ जो था वो मीटर में था। और जो टाइम था वो किस में है, और हमारा सेकंड में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास टाइम और इसका जो ये है वो सबका सेम है, मतलब कि, लेकिन बाकी सब मास हुआ, लेंथ हुआ, सब में अलग अलग। अब एक हमारे पास जो फिजिक्स के लिए खास कर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो था एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, एमकेएस का फॉर्म। एसआई सिस्टम में जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, अब जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या आ गया, मास आ गया, तो मास को हम लोग केजी में बोलेंगे। एसआई में, एमकेएस में भी वही था। लेंथ, लेंथ का जो है वो ये एसआई है, ठीक है ना। और इधर फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ किस में हो गया, मीटर में हो गया। टाइम जो है वो किस में हो गया, सेकंड में हो गया, ठीक है ना। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। और ये जो है करंट जो हो गया, चौथा फंडामेंटल, ये हमारा क्या हो गया, एम्पियर में हो गया, एम्पियर में हो गया, ठीक है ना? इसके बाद से टेम्परेचर, टेम्परेचर नॉर्मली हम लोग अपने आप तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं, लेकिन ये केल्विन है इसका, ठीक है ना।
तो ये केल्विन स्केल जो है उसमें ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर हो गया। अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ सब्सटेंस, ये मोल, ठीक है। अगर आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये ल्यूमिनस जो इंटेंसिटी है, ये आपका कैंडेला है। इसको शॉर्ट में हम लोग सीरीज में, इसको शॉर्ट में एमओ एल, ये सारे एसआई सिस्टम, ठीक है। तो एसआई सिस्टम जो है नॉर्मली हम लोग फिजिक्स में एसआई सिस्टम ही फॉलो करते हैं। अब देखो एसआई सिस्टम के बाद अगर हम लोग बहुत सारे ऐसे जैसे कोई एसआई सिस्टम में दिया हुआ उसको चेंज करना है सीजीएस में, हम लोग उसको डायमेंशन की मदद से चेंज करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो है हम लोग जो कुछ और बातें यूनिट्स के बारे में हम देख रहे हैं। ये तो आपका जितना भी लिस्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो अभी मैंने आपको लिस्ट बताया, ये जो लिस्ट है वो क्या है? ये लिस्ट आपका जो है वो फंडामेंटल का है, ये है ना? तो ये कौन से फिजिकल क्वांटिटी हो गए? ये हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, उसके जो यूनिट्स हो फंडामेंटल। और ये जो हुआ हमारा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हुआ? फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन इसके अलावा और जितने फिजिकल क्वांटिटी हैं डिराइव्ड, उनके यूनिट्स हम लोग डायमेंशन की मदद से निकाल सकते हैं। तो यूनिट्स ऑफ यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैन बी फाउंड with the help of dimensions। जैसे आपको मान लो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अलावा एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है? टाइम। डिस्प्लेसमेंट है क्या है? लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट मीटर है। टाइम का यूनिट क्या हुआ? सेकेंड हुआ। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर। अब मान लो कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। टाइम पर सेकेंड। हमारा कितना होगा? मीटर पर सेकेंड। मान लो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है? एम एल टी माइनस टू होता है। एम क्या हो गया? केजी। एम क्या, एल क्या हो गया? मीटर। और टाइम क्या हो गया? सेकेंड। सेकेंड माइनस टू। तो ये कितना हो गया? केजी मीटर सेकेंड माइनस टू यूनिट हो गया किसका? फोर्स का। इसी को हम लोग न्यूटन के ऑनर में क्या बोलते हैं? न्यूटन। पर टेक्निकल यूनिट जो फोर्स का है वो न्यूटन नहीं है। ये तो हम लोगों ने न्यूटन को ऑनर किया है फोर्स के नाम। न्यूटन इज सिंबल ऑफ फोर्स। तो सारे फोर्स के बारे में बात की थी। अब जैसे मान लो थोड़ा वर्क का यूनिट है, वर्क का यूनिट अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे? वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला लिख देंगे, राइट। कितना हो गया? एम एल टू टी माइनस टू। तो ये कितना हो गया? के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू। अब हम लोग इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। अनदर वैज्ञानिक जो था जूल, जूल से हम लोगों ने। अब मान लो कि पावर है, पावर का जो है वो क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है ना। तो पावर का हो गया तुम्हारा कितना? एम एल टू टी माइनस थ्री हो गया। तो यूनिट क्या हो गया? के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस थ्री। लेकिन जेम्स वाट के नाम पे इसके यूनिट, तो हम लोगों ने यूनिट को
ये टेक्निकल यूनिट है जो हमने अभी हाईलाइट कर दिया। ये टेक्निकल यूनिट है, फिजिक्स को ही इसी यूनिट को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन हमने उसको अ, आसान बनाने के लिए साइंटिस्टों का नाम दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने यूनिट को ये किया। तो ये जितने भी यूनिट आप देख रहे हैं, ये सारे जो यूनिट्स आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, इस यूनिट्स को कौन से यूनिट्स बोले? डेराइव यूनिट्स। तो दो बातें आपको याद रखना है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को हम लोग डेराइव यूनिट्स बोलेंगे। कुछ अब इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपको हम देखेंगे कि जैसे मान लो कि कहीं भी हम लोग इस तरह से देखते हैं पावर ऑफ 10, ठीक है ना। अगर पावर ऑफ 10 जो है हमने 18 ले दिया, तो 18 पावर ऑफ 10 को का मतलब होता है एक साथ। जैसे एग्जाम्पल लिख दिया 10 की 15x, 15x, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये 15 इंटू 10 की पावर 18। अच्छा, 15 एक्स्ट्रा आगे लगा दें मीटर, तो इसका मतलब हुआ 15 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, ठीक है ना। अगर मान लो कि हम लोगों ने 15 लगा पावर ऑफ 10, तो इसको मिलते हैं, बोलते हैं पेटा, ठीक है ना। एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने 1 पेटा मीटर है या 1 पेटा जो है सेकेंड्स, कुछ भी लगा सकते हैं हम लोग, तो उसका मतलब है 10 की पावर 15 सेकेंड्स, ठीक है। अगर हम लोग 12 लगाते हैं तो इसको टेरा कहते हैं। टेरा जानते हैं, टेरा बाइट्स था। तो टेरा का मतलब हो गया 10 की पावर 12, ठीक है ना। तो इसको टेरा, जैसे कि हम लोग लिखते हैं 1 टेराबाइट्स, ठीक है। कंप्यूटर में है, मेमोरी है, इससे टेराबाइट, इसका क्या मतलब होता है? 10 की पावर 12 बाइट्स, ठीक है ना। 1 टेराबाइट हो गया वो इतना, right? इसके बाद से हमारा गीगा, 9 जो है वो गीगा, मतलब अगर 1 GB लिखते हैं, गीगाबाइट्स लिखते हैं, दैट मीन्स 10 की पावर 9 और बाइट्स। नॉर्मली आपका एक लेटर होता है जो, जैसे ई, एक्स, ए बी सी, वो एक बाइट लेता है। एक 1 लेटर 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है। तो अगर हम लोग ने 6 लिख दिया, तो हमारा मेगा, ये सब पॉजिटिव पार्ट, ठीक है ना। मेगा जैसे 1 MB मीन्स व्हाट, 10 की पावर 6 बाइट्स, बी फॉर बाइट्स, कंप्यूटर की मेमोरी में, ठीक है ना। 3 किलो, ठीक है। तो जैसे 1 किलो बाइट, तो कितना हो गया? 10 की पावर 3 बाइट्स, ठीक है। 2 हेक्टो, 2 हो गया क्या? हेक्टो, ठीक है ना। 2 को हेक्टो बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग 5 हेक्टोमीटर बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? 5 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं, राइट। कुछ नेगेटिव पावर लेते हैं, -1, -1 से शुरू करते हैं। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, और ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन हम लोग -1 के बाद -2 इस तरह से लेंगे, ठीक है। तो -1 जो है, इसको हम लोग डेसी बोलते हैं। जैसे 1 डेसीमीटर, डेसीमीटर मतलब 10 का पावर 10 का पावर -1 मीटर, ठीक है ना। 1 डेसीमीटर जो है, जैसे -2 हो गया, तो -2 सेंटी हो गया, जैसे 1 सेंटीमीटर हो, इसका मतलब 10 की पावर -2 सेंटी जिसमें लग गया, और उसके आगे जो है -3, -3,
अगर -3 लगाते तो मिली वर्ड जैसे 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। ठीक है। -6 पर सीधे चले जाए। -6 का मतलब होता है माइक्रो। माइक्रो जैसे हमने लिखा 1 माइक्रोमीटर, इसका क्या मतलब हुआ? 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम। -9 नैनो। ठीक है ना? नैनो 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 मीटर। 10 की पावर 10 टू द पावर 9। -12 पिकोमीटर मीन्स 10⁻⁻12। -15 फेम्टो या फर्मी कहते हैं। न्यूक्लियस का साइज जो है फेम्टो में ही होता है। जैसे 1 फेम्टोमीटर तो 10⁻⁻15 मीटर। ये दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। -18 से नीचे नहीं जाता है। अट्टो। अट्टो। ठीक है ना? ये जैसे कि 1 अट्टोमीटर। ठीक है। तो 10⁻⁻18। सो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमने लिख लिया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी जो है पावर ऑफ द 10 के ऊपर बात किया कि हम लोग पावर ऑफ द 10 को कैसे नेगोशिएट करते हैं ना। ये आपको एक है वो याद रखना चाहिए। और उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर कॉल्ड लाइट ईयर। इसमें है हमारा 1 लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। सुन के लगता है कि अच्छा ये तो ईयर है, टाइम होगा ना। ये डिस्टेंस है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? लाइट का स्पीड 3 × 10 के स्पीड इंटू टाइम। टाइम एक साल में कितने होते हैं? 365 डेज ले लेते हैं। एक डेज में कितने आवर्स? 24 आवर्स। 24 आवर्स में कितने? एक आवर में कितने सेकेंड मिनट? 60। और फिर 1 मिनट में कितने सेकेंड? तो ये स्पीड इंटू टाइम हो गया। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो एक वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को हम लोग चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये जो है ये वैल्यू जो है ये अप्रोक्सीमेटली 9.5 और 9 इसको आप याद रख सकते हैं इंटू 10⁻10। यानी कि एक लाइट एक साल में इतना चलता है। बहुत ऐसे हमारे सोलर सिस्टम है जो हमारे नहीं दूसरे सोलर सिस्टम गैलेक्सीज है जो मेनी मेनी 1000 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है। माइंड बॉगलिंग। इससे आपको पता चलता है व्हाट इज द साइज ऑफ यूनिवर्स। ठीक है। आ, फिर हम लोग बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? ये डिस्टेंस। ठीक है। बिटवीन सन एंड अर्थ। बिटवीन सन एंड मीन डिस्टेंस। ठीक है। बिटवीन सन एंड अर्थ। तो 1 AU 1 astronomical unit is how much? 1.5 into 10⁻⁻11। ये हो सकता है। ठीक है ना? आ, ये जो है हमारा नेक्स्ट है पारसेक। ये भी लेंथ है। ठीक है ना? 1 पारसेक जो है वो 1 पारसेक जो है 3.26 लाइट ईयर। उनके लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट। ठीक है ना? इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इट विल टर्न आउट टू बी 3.06 into 10⁻16 मीटर।
मतलब पारसेक जो है देखने में तो लगता है कि अच्छा ये सेकंड होगा, नहीं ये मीटर होगा। ठीक है ना। अब माइक्रोन ये तो पता चलेगा। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो जो है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। मीटर में लिख रहा हूँ तो -10 लिखिएगा। 1 फर्मी, अभी बताया, 1 फेम्टो या फर्मी, 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। ये साइज ऑफ न्यूक्लियस है, इसको हम लोग बहुत जैसे कि आ, और भी हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लोग टन में बात करते हैं ना, 1 क्विंटल 1 टन इस तरह से। तो 1 क्विंटल, क्विंटल, तो 1 क्विंटल जो है वो 100 kg के बराबर। ठीक है ना। और सॉरी, 100 kg हो गया। हाँ, 1 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन। ठीक है ना, ये हमारा 1000 kg। ठीक है। और एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एमयू, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एमयू, एटॉमिक मास यूनिट, ये होता है 1.67, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1 एटॉमिक मास यूनिट है वो इतने केजी के बराबर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधा, तो ये आपको मेमोराइज कर लेना है, मेमोरी में रखना है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में देखा कि यूनिट्स कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के फंडामेंटल यूनिट्स हैं, डेराइव्ड यूनिट्स। व्हाट इज डेराइव्ड यूनिट्स? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। डेराइव्ड यूनिट्स को याद करने की जरूरत है नहीं, डायमेंशन जैसा होगा उसके हिसाब से हम लोग उसके यूनिट्स को लिख सकते हैं। समझ में आई बात? तब हम लोग यूनिट्स पढ़ने के बाद अब हम लोग फोर्थ यूज ऑफ डायमेंशन करने जा रहे हैं। तो डायमेंशन का जो चौथा यूज है वो क्या है? ठीक है ना। तो फोर्थ यूज ऑफ द डायमेंशन जो है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये यूज है कन्वर्जन ऑफ ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर सिस्टम। ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे ये करें? देखो, हम लोगों ने कोई मेजरमेंट लिखा से 100 सेंटीमीटर, ये किसके इक्वल है? 1 मीटर के। मैंने जैसे बताया कि हर मेजरमेंट में दो बातें होती हैं, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी उसकी यूनिट। फिर आप देखो, वन उसका क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये क्या है? उसकी यूनिट। अच्छा, U1 और U2 अलग अलग यूनिट्स हैं, 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर। अलग अलग सिस्टम से आए हैं। ये सीजीएस से आया है U1, और वो एसआई से आया है। सिमिलरली न्यूमेरिकल वैल्यू भी अलग होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है N1 जो है 16 सेंटीमीटर के साथ 100 लगा हुआ है, और उसके साथ जो है वो अलग होगा। इसमें आप एक चीज देख रहे हैं कि जैसे यूनिट बड़ी होती जा रही है, देखो सेंटीमीटर छोटी यूनिट है और मीटर जो है वो बड़ी यूनिट है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, बिगर द यूनिट स्मॉलर द न्यूमेरिकल वैल्यू। मीटर बड़ी यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1। उसी तरह से अगर सेंटीमीटर छोटी यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 100। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक दूसरे के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स व्हाट? कि जो हमारा एन है वो सम कांस्टेंट के बाई यू है, यानी कि एन और यू का जो प्रोडक्ट है वो के है। और के आपका क्या है? इसका मतलब है कि इफ इन वन सिस्टम
numerical value is equal to N1 and unit is equal to U2, and in other सिस्टम का मतलब कोई सीजीएस हो सकता है, कोई एचयूएस हो सकता है, कोई एसआई हो सकता है। न्यूमेरिकल वैल्यू मान वो मान लो है, और यूनिट जो है वो मान लो U2 है, या मैंने U1 लिखना था, यहाँ काट के हम N1 के साथ U1, यानी कि पहले सिस्टम में हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो N1 है और यूनिट UN है। दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है और यूनिट UN। तो ये क्या कहता है कि N1 अलग होगा किससे? N2, यानी कि N1 is not equal to what? यूनिट भी अलग अलग है, यूनिट नॉट इक्वल टू, बट जो N1 और U1 का प्रोडक्ट है वो N2 और U2 का प्रोडक्ट। ये बात कैसे पता चल रहा है? वो बात जो है हम लोगों को यहाँ से पता चल कि N1 और N और U का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट, और इसी का फायदा उठा के हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम को चेंज करें। जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल शुरू करते हैं। कन्वर्ट 1 न्यूटन जो कि एसआई सिस्टम इंटू टाइम जो कि सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट टाइम होती है और एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। हमको बताना है एक न्यूटन में कितना टाइम। अब ये चीज जो है कैसे, सबसे पहले हम लोग 1 न्यूटन लिख और इक्विवेलेंट टू लिख लिया, इक्वल टू लिख लिया एक्स्ट्रा, ठीक है ना। अब हमारे पास ये इक्वल है, ये इक्वल, तो ये हमारा क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू है ना? और ये क्या हो गया? यूनिट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और ये क्या हो गया? यूनिट, यानी कि N1 U1 मस्ट बी टू N2 U2। N1 तो दिया हुआ है 1 है। न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, न्यूटन किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है ये तो पता होना चाहिए। तो किसका है? फोर्स का है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ml/t/2। लेकिन हमको इसका वैल्यू ml1 और t1 दिख रहा है, कारण क्योंकि यहाँ मास केजी में होगा, लेंथ मीटर में होगा, टाइम सेकंड में, इक्वल टू एक्स हमको मालूम नहीं है। अब टाइम भी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल वही होना चाहिए। तो फोर्स को नेचर से मतलब है, डायमेंशन को, चाहे वो किसी यूनिट में हो, नेचर तो फोर्स ही का है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग, ठीक है ना। क्योंकि मास इसमें ग्राम में है, लेंथ मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में है, टाइम सेकंड में है। तो ये जो हमारा सेट है ये कहाँ से आया है? एसआई से है। और ये वाला जो सेट है वो किससे आया है? ये आया है हमारा सीजीएस से, ठीक है ना। तो अगर हम लोग x लिखना चाहें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 के नीचे M2 आ जाएगा, ठीक है, इधर से आ जाएगा, और फिर L1 के नीचे L2 आ जाएगा, फिर T1 के नीचे T2 आ जाएगा, और लेकिन इसको पावर डायमेंशन पड़ जाएगा। अब M1 जो है वो किससे है? एसआई से है। तो एसआई में मास क्या होता है? केजी में होता है, तो केजी में। M2 सीजीएस से, सीजीएस मास किस में होता है? ग्राम में। तो L1 जो है एसआई से है तो मीटर लिख लिया, और इसमें क्या लिख लिया? सेंटीमीटर लिख लिया। और इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों में सेकंड सेकंड, तो इसका कोई ज्यादा, अब इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, ये तो कट के बन हो गया। अब देखो 1 केजी में
1000 ग्राम होते हैं तो 1000 ग्राम लिख लिया, किसी एक को कन्वर्ट कर लेना। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो ये सेंटीमीटर लिख लिया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो 10 की पावर कितना हो गया, 5 आ गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन में पहले क्या बोला था, एक्स टाइम, लेकिन एक्स की जगह क्या लिख देंगे, 10 की पावर। तो दैट इज, हम लोगों ने क्या किया कि फोर्स की यूनिट को न्यूटन से कन्वर्ट कर दिया टाइम में, एक सिस्टम से। एक सिस्टम मतलब पहले वाले सिस्टम में हमारा क्या था, ऐसा ही था, और दूसरे वाले सिस्टम में हो गया था सीजीएस। समझ में आ रही बात है? तो इस तरह से हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम जो है, राइट। अब हम लोग एक और सवाल लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्थ। हमारा जो जूल है, जो हमारा ये है, वो कैसे कन्वर्ट होगा हमारा इसमें अर्थ में। अच्छा, ये पता होना चाहिए जूल किसकी यूनिट है, जूल वर्क की यूनिट है। कौन से सिस्टम में, सारे सिस्टम। आर्क भी किसकी यूनिट है, वर्क की है, लेकिन कौन से सिस्टम में, सीजीएस। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो डायमेंशन कैसे लिखेगा। तो इसका क्या मतलब है, हम लोगों ने लेट कर दिया कि 1 जूल तो लेट कर दिया एक्स अर्थ। अब हम लोगों ने वन पे, तो वन जूल का डायमेंशन फॉर्मूला किसका होगा, वर्क का होगा। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, 2t - 2 होता है। तो इसमें इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लगा दूं। और अर्क का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया है, 2t - 2 होगा क्योंकि वही वर्क है। इसमें इसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेट कर दूं। इधर का सारा न्यूमेरिकल वैल्यू जो है साई से आया है, और इधर का जो है वो जैसे है। हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स इज इक्वल टू, हम लोग इधर से इसको ट्रांसफर करेंगे, एक्स उधर ही छोड़ दिया। तो m1 के नीचे क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा। फिर l1 के नीचे क्या आ जाएगा, l2। तो पावर क्या पड़ जाएगा, 2। उसके बाद से हमारा t1 के नीचे क्या आ जाएगा, t2। और कितना हो जाएगा, -। इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि पावर जो है, अब हम लोग का m1 किससे आया है, एसआई से, ये केजी लिख दिया। m2 का क्या लिख दिया, तो ग्राम लिख दिया, ठीक है ना। इसके बाद से L1 क्या हो गया, मीटर हो गया। और L2 क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। पावर 2 डाल दी। और ये क्या हो गया, सेकंड, ये हो गया सेकंड। तो वन एनीथिंग पावर, वन का एनीथिंग जो पावर होगा वो तो वन ही हो जाए। तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इसका फिर से कन्वर्ट करो, 10 के पावर 3 ग्राम, 1000 ग्राम बाई ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर मीटर को 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, पाउंड सेंटीमीटर। और ये कट गया, तो ये आपका आ गया 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4, मतलब 10 की पावर 7, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, वापस यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 जूल टू एक्स की जगह 10 की पावर। दिस वे वी कैन कन्वर्ट। हम लोग इस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी यूनिट को किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। We have so many ways to convert the system of units into other system, है ना? इसमें हम लोग जो है वो कन्वर्ट हम लोगों ने सीखी है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर यूनिट्स को जो कन्वर्ट करोगे, उसमें आप इसका एक शॉर्टकट भी बता देते। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए तुमको 5 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप क्या मान लोगे, 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू एक सेंटीमीटर। लेट कर लेंगे, तो एक्स कितना हो जाएगा, 5 मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर। कैसे हुआ, एक्स को इधर ही छोड़ दिया, सेकेंड ऊपर आ गया, सेकेंड इधर नीचे है तो इधर ऊपर आ गया, और सेंटीमीटर ऊपर है तो नीचे आ गया।
सेकेंड से सेकेंड कट गया, ये 5 मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 10⁻²सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर कट गया, ये कितना आ गया 500 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारा 5 मीटर पर सेकेंड नथिंग बट 500 सेंटीमीटर। So we can calculate like this also, ठीक है ना। हम लोग उसको लेट कर लेंगे और फिर कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमको 5 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 into किलोमीटर अपॉन आवर इज इक्वल टू एक्स मीटर अपॉन क्या लिखते हैं सेकेंड, एक्स को इधर ही छोड़ दो, तो 5 किलोमीटर अपॉन आवर, सेकेंड ऊपर चला जाएगा और मीटर नीचे आ जाएगा और एक अकेला हो जाएगा। अब मीटर और किलोमीटर एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि दोनों लेंथ है, आवर और सेकेंड एक तरह का फिजिकल, दोनों टाइम है, तो इनको क्लब कर दो एक कैटेगरी। किलोमीटर के नीचे मीटर लिख दो और सेकेंड के नीचे क्या लिख दो, आवर लिख दो, ठीक है ना। और इधर क्या लिख दो, एक्स लिख दो, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 10⁻³ मीटर, मीटर हो गया ना। सेकेंड को रहने दो, और 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 600 सेकेंड होता है, तो ये एक्स हो गया हमारा। तो मीटर से मीटर, सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो हमारा एक्स जो है वो कितना आ गया, 5000 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 36। ये और ये कट गया, सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वो एक्स का वैल्यू होगा, और उस एक्स के वैल्यू को हम वहां डाल देंगे, तो लेंगे कि 5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू एक्स मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, 25/18, 25/18 मीटर। देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 50/36, उसको हाफ हाफ करोगे तो ये हमारा राइट। एक और तरह का क्वेश्चन आप देख सकते हो कि हमारा 18 किलोमीटर पर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड, तो कन्वर्ट कर लिया 18 किलोमीटर, किलोमीटर अपॉन क्या हो गया, आवर, और इधर से सेकेंड लाए तो ऊपर चला गया और मीटर लाए तो नीचे और एक अकेला पड़ गया। तो अब देखो 18 और ये किलोमीटर और ये मीटर, और यहाँ पर सेकेंड है और नीचे क्या है, आवर, और ये एक्स हो गया। तो 18 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर डाल रहा हूँ, मीटर को तो 1000 मीटर, और यहाँ पर सेकेंड है और यहाँ पर 1 आवर में 4600 डाल देंगे, सेकेंड स्टार्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, सेकेंड से सेकेंड कट गया, मीटर से मीटर कट गया, तो यहाँ पर 18 इंटू 10⁻³ अपॉन 1/4600 आ गया। तो देखो 18 ये 2 से काट लो तो 200 आ गया, इज इक्वल टू एक्स आ गया। तो हमारा 1000 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू एक्स आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कितना हो गया, 5 मीटर, and 18 kilometer per hour is nothing but 5 meters per second. This way we can convert from one system of the unit into other system, right? तो इस तरह से हम लोगों ने अभी डायमेंशंस में सीखा है कि डायमेंशंस में किस तरह से हम लोगों ने इसके यूजेस को किया। तो सारे यूजेस जो है वो अब आपको कर लेना है। डायमेंशन लिखना बताया, डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं वो सारा हमने बताया, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो इसका सेक्शन है एरर्स, उसको करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब हम लोग अगला जो लेक्चर 5 करेंगे, उस पे हम लोग एरर्स को उठाएंगे
और साथ साथ में वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स उठाएंगे जो मेजरमेंट के काम में आते हैं। तो एरर एक बड़ा टॉपिक है, उसको हम लोग एक नए वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, थैंक यू। हम लोग फिर से अ, अगले देखिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और आगे वेट कीजिए नए वीडियो का, क्योंकि ये वीडियो आपको लगातार डलता रहेगा और आपके बड़े काम की चीज़ है। और हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।